लेकिन जातिवाद नहीं मानूंगा, ये तो उल्टा हो गया। तो जातिवाद पर तो उनकी बुनियाद है। तो तुम कहोगे मैं हिंदू रहूंगा लेकिन जातिवाद नहीं चाहिए हमको, तो ये बेवकूफी। जब तक आप हिंदू है तो आपको जातिवाद मानना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो स्वीकार करना। अगर तुम, लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि लोग हिंदू बने रहना चाहते हैं लेकिन जातिवाद नहीं चाहते, कुछ वर्ग चाहता है कुछ नहीं चाहते। तो कल के दिन यही व्यक्ति मुसलमान बनेगा और बोलेगा मैं मुसलमान बनूंगा लेकिन कुरान को नहीं मानूंगा। फिर यही व्यक्ति कभी बुद्धिस्ट बनेगा, वो बोलेगा मैं बुद्धिस्ट तो बनूंगा लेकिन पंचशील पालन नहीं करूंगा, है क्या? या कहेगा मैं ध्यान नहीं करूंगा। तो ये तो कहीं भी जाओ परेशानी उत्पन्न करने वाले हो गए। जैसे आजकल कहीं पर गए हम बुद्धिस्ट तो है लेकिन विपश्यना नहीं करेंगे, विपश्यना नहीं कहा बाबा साहब। अब ये तो उल्टी बात हो गई कि नहीं? हिंदुइज्म थे तो चातुर्वर्ण्य नहीं चाहिए था, आप बौद्ध धर्म में आ गए तो विपश्यना नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आप लोगों को? जहां भी जाते हो वहां से कुछ निकाल दें कि मेरी बात है, ठीक है जब स्वीकार कर लिया है तो उसको अभी स्वीकार नहीं कर सकते तो कम से कम ठीक है भाई समय आने के बाद आपसे ऐसा तो करो। लेकिन जिस चीज को स्वीकारते हो उसी को उसमें से कुछ चीज निकाल के नकारना चाहते हो, तो ये जो स्वभाव ठीक नहीं है। तो जिस चीज को भी हमने स्वीकारा है उसको पूर्ण रूप से स्वीकारो, उसे अपने जीवन में अमल करो। अमल करके अगर वो काम नहीं आता तो फिर नकार दो, क्योंकि आगे जैसे दूसरे धर्मों में कहा कि तुमको ये करना ही है, नहीं तो तुम्हारा ऐसा श्राप होगा वैसा होगा। ऐसा तो भगवान बुद्ध ने नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने तो आपको इतनी स्वेच्छा दे रखी है कि वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ इसलिए तुम मानने के लिए जरूरत नहीं है, या मेरे त्रिपिटा कहते हैं इसलिए तुम स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, या तुम्हारे गुरु जो तुमको बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं इसलिए तुमको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम खुद अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर कर उसे अपने जीवन में उतार कर अगर उसका लाभ देखते हो तो स्वीकार करो, वरना अस्वीकार करो। तो इतनी बड़ी स्वेच्छा जब बुद्ध ने दे चुके हैं तो वहां पर हमको डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी वक्त को चाहो तो स्वीकार कर सकते हो, अगर अच्छा नहीं लगे तो छोड़ सकते हो, तो वो स्वेच्छा तो है ही है। तो इसलिए बुद्धिस्ट होने का मतलब कोई एक सांप्रदायिक दृष्टि से भी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बुद्धिस्ट का मतलब बुद्धि और इष्ट दो शब्दों से बना है। बुद्धि यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, इष्ट यानी पसंद करना। हम कहते हैं ना इष्ट देवता है, इष्ट व्यक्ति है, इष्ट किताब है, तो इष्ट यानी पसंद है। तो बुद्धि इस्तेमाल करना जिनका इष्ट है वही बुद्धिस्ट है। तो ये कोई संप्रदाय ऐसा जरूरी नहीं है। तो बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए हर चीज को, ये सत्य है कि नहीं, ये वास्तविकता है कि नहीं। क्योंकि कल के दिन बुद्धिज्म के नाम पर भी कोई कुछ उल्टा सीधा सिखाना शुरू कर देगा, तो तुम पालन करोगे भाई हम तो जन्म से बुद्धिस्ट है इसलिए जो भी हम पालन करेंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम धर्म को जन्म से स्वीकार कर लेते हैं। किसी को पूछो आप क्या हम हिंदू, कैसे हिंदू? क्योंकि हमारे माँ बाप हिंदू थे हम भी हिंदू है। तुम क्या हो? हम बुद्धिस्ट है। कैसे बुद्धिस्ट है? मेरे माँ बाप बुद्धिस्ट थे इसलिए मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो धर्म जन्म से वास्तव में नहीं आता। अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करें तो देखिए कि जो हम जिसको वोटिंग राइट कहते हैं, वोट डालने के लिए देश का कानून क्या कहता है कि जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते, यानी मेजर नहीं हो जाते, यानी समझदार नहीं हो जाते, तब तक जो है तुमको वोट करने का राइट नहीं। ठीक है? तो फिर जन्म से किसी को लेबल देने का राइट है क्या? नहीं है। तो अगर हम दे भी रहे तो जन्म से हमको क्या है, उसको रैशनैलिटी देना है, उसको एक साइंटिफिक टेम्पर देना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना है। वो दृष्टिकोण देकर फिर उसको कहना है भाई ठीक है तेरे जो पसंद है उसको स्वीकार कर। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम जन्म से उसको लेबल लगा देते हैं, फिर अच्छा हो बुरा हो वो चाहता है कि उसको बनाए रखें, उसको बचाए रखें, वो कितना भी झूठ हो उसको हम सच्ची साबित करें, इसमें लगा रहता है। और इस झूठी संघर्ष में उसकी सारी जिंदगी चले जाती है, सत्य का उसको प्राप्त होता ही नहीं। इसलिए बुद्ध वो पराभव सूत्र में कहते हैं कि असंतस्य पिया होती संतेन कुरुते पियम असतम धम्मम रोचेति तम पराभव त्वमुपा। असंतस्य पिया होती, जो संत नहीं है, जो सत्य नहीं है, पिया होती वो बहुत प्रिय लगता है। जिसमें सत्य नहीं है, जो जिसमें संत का नाम कोई कुछ नहीं है, साधु संत के कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत प्रिय लगता है। असंतस्य पिया होती संतेन कुरुते पियम, जो संत है जो अच्छा ही है वो बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता। संतेन कुरुते पियम, उसको प्रिय लगता ही नहीं। वो असतम धम्मम रोचेति,
जो असत्य धर्म है वो उसको बहुत ही रुचिकर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसा है तो क्या कहते हैं, तब पराभवोन्मुखम्, ऐसा व्यक्ति जो है वो पतन की ओर जा रहा है, वो डाउनफॉल है, वो उसका खात्मा होने वाला है। तो इसलिए एक अंग्रेजी में कहते हैं कि रिलीजन्स आर मेड फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर रिलीजन। सारे धर्म जो है मानव के लिए बनाए, मानव धर्म के लिए नहीं बनाए। लेकिन जिस तरह से हम जी रहे हैं, जिस तरह से हमारी दृष्टि बनी है, वो तो ऐसा लगता है कि हम धर्म के लिए बने। तो फिर धर्म की परिभाषा क्या है, इसको जानना जरूरी हो जाता है। आखिर धर्म क्या है? जन्म से जो हमें लेबल देते हैं वो धर्म है क्या? और धर्म किसको कहते हैं? फिर धर्म तो वो खाली धर्म बोलने से स्वीकार नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रीफिक्स होना चाहिए, सफिक्स होना चाहिए। क्या धर्म है? हिंदू धर्म है या जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है? तो फिर धर्म की इतनी सारी परिभाषाएं करनी पड़ती है। तो उस तरह से न देकर अगर हम बुद्ध की परिभाषा लें तो बुद्ध के क्या है धर्म, जिसको बुद्ध कहते हैं धम्म, तो बुद्ध की परिभाषा है धारयतेति धम्म, यानी जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। यानी ऐसी चीज जिसको धारण करो जिससे तुम्हारा भी भला हो औरों का भी भला हो, तो वो धर्म है। तो कौन सी चीज है जिसको हम धारण करने से हमारे भी भला हो सकता है, औरों का भी भला हो सकता है? तो वो है दान। दान से जो जरूरतमंद है उसका भी भला होता है और उसके कारण हम भी पुण्य कमाते हैं तो हमारा भी भला होता है। शील, शील के कारण हमारा भी भला होता है, औरों का भी भला होता है। समाधि, हमारा भी भला होता है, उससे औरों का भी भला होता है। प्रज्ञा, हमारा भी भला होता है, औरों का भी भला होता है। तो जहाँ पर भी हम दान को धारण करें, शील को धारण करें, समाधि को धारण करें, प्रज्ञा को धारण करें, तो वो धर्म है। धारयतेति धम्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? दान है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा। तो उस दृष्टिकोण से हमको धर्म को धारण करना है। खाली धर्म का लेबल लगाने से काम नहीं चलेगा। तो उसके जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं उनके लिए ऊपर तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम कहते हैं कि हर चीज को बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए, खाली लेबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए आमतौर पर हम बुद्धिस्ट से कहते हैं कि इनफ विद द बुद्धिस्ट बाय लेबल। लेबल लगाना ही छोड़ दो, बहुत हो गया। इनफ विद द बुद्धिस्ट बाय लेबल, इनफ विद द बुद्धिस्ट बाय स्टैटिस्टिक्स। वो देखो हमारे बहुत लोग इतने बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इतना बढ़ रहे हैं, अमेरिका में इतना बढ़ रहे हैं, यूरोप में इतना बढ़ रहा है। अरे इतना बढ़ रहा, संख्या बढ़ने से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है क्या? हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है क्या? हमें वो जो परिवर्तन आना चाहिए वो आ रहा है क्या? हम शीलवान हो रहे हैं क्या? हम दानवान हो रहे हैं क्या? हम प्रज्ञावान हो रहे हैं क्या? हम समाधिवान हो रहे हैं क्या? ये ज्यादा मायने रखती है। तो इनफ विद द बुद्धिस्ट बाय लेबल, इनफ विद द बुद्धिस्ट बाय स्टैटिस्टिक, इनफ विद द बुद्धिस्ट बाय टैक्टिक्स, लेट्स बी बुद्धिस्ट बाय प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है कि हम ये है वो है, नहीं, प्रैक्टिस से हम है या नहीं ऐसे। तो ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब तक हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो उसको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो अनुभूति में नहीं उतरेगा, और जब तक अनुभूति में नहीं उतरेगा अंदर से परिवर्तन आने वाला नहीं है। खाली थियरी इंफॉर्मेशन जमा करके रखेंगे वो तो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो तो ज्यादा डिल्यूजन क्रिएट करेगा, ज्यादा माना क्रिएट करेगा कि मैं तो जानता हूँ, मैं तो सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जितना भी जानता है उसको अनुभव में तो नहीं उतारा। अगर उसमें थोड़ा भी उतार पाता तो उतना उसमें परिवर्तन आ जाता। तो आज समाज में बहुत सारी चीजें हैं जो लोग जानते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं जो लोग जानते हैं। तो कमी क्या है? वो कमी ये है कि लोग अच्छी बातें तो बहुत सारी जानते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा भी अपने जीवन में अमल नहीं कर पाते। जब अमल नहीं कर पाते तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो आज जब आए हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि बौद्ध होने के नाते या अपने आप को बुद्धिस्ट कहने के नाते कि हम बुद्धि का तो उपयोग कर ही रहे हैं, खाली बुद्धि के स्तर पर न रहकर उसे क्रियान्वित करें। कर्मवादी होना चाहिए। खाली किस्मतवादी बन के बैठ गए तो फिर वो तो किसी काम का नहीं है। हम कर्मवादी, उसको एक्शन में लाना है। जब तक एक्शन में लाओगे नहीं उसका फल मिलने वाला नहीं। तो उस मायने में जो भी आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगे तो फिर उसको अमल करना है। जब तक अच्छा नहीं लगा तो ठीक बात है, आप नहीं किया, आपने उसको अमल नहीं किया। लेकिन अब जब आपको थोड़ा थोड़ा जो भी अच्छा लगता है उस पर तो अमल करें।
तो जितना तुम अमल करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो अगला देखेगा भाई इसमें परिवर्तन आया, कैसे आया? तो फिर तुम जब उसको कहोगे भाई ऐसा ऐसा मैं कृष्ण गया हूँ और मैं शिव का पालन करता हूँ, इसलिए मैं ध्यान करता हूँ, तब फिर उसको भी विश्वास आएगा हाँ भाई इसलिए शिव का पालन करता है, कहता है ध्यान करता है, कहता है इसलिए परिवर्तन आया, तो मुझे भी शिव का पालन करना चाहिए। अगर परिवर्तन लाना है तो ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आज लोग ध्यान करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे ये अपने आप को ध्यान ही करता है लेकिन इसके जीवन में तो परिवर्तन आता नहीं। सब अपने आप को बड़े ध्यान करते हैं।